मैं इस समय औरंगाबाद में खड़ा हूँ। औरंगाबाद महाराष्ट्र का औरंगाबाद नहीं, बिहार का औरंगाबाद नहीं, ये गोरखपुर ज़िले का औरंगाबाद गांव है जो मेडिकल से 8 किलोमीटर उत्तर, गुलरिया थाने से 3 किलोमीटर बाएं पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद गांव की। टेराकोटा के लिए मशहूर है और इस गांव को जीआई टैग मिला है। जी हाँ, ईशू हॉस्पिटल। हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH27, पैडलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 97211870। हाँ, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। मेरे साथ रामचंद्र प्रजापति जी हैं जिन्हें इस टेराकोटा के लिए सम्मान भी मिला है और इनके पिताजी को राष्ट्रपति सम्मान भी मिला है। इनसे जानते हैं। सर, आपको कौन सा सम्मान मिला है? ये स्टेट अवार्ड उत्तर प्रदेश का मिला है 1979 में। और पिताजी को आपके? पिताजी को 80 में मिला है। ये दिए थे नीलम संजीवा रेड्डी और इंदिरा गांधी ने उनको दिए थे। हमने रामचंद्र प्रजापति जी से बात की, हमने सब लोगों से इन कला के बारे में पूछा, जीआई टैग के बारे में पूछा। इनकी समस्या जो हमारे सामने निकल के आई, मिट्टी को लेकर निकल के आई है। ऐसे प्रतिभा जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हो, स्टेट लेवल का पुरस्कार मिला हो और ये टेराकोटा के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश का, इस पूर्वांचल का, इस गोरखपुर का सम्मान विदेशों तक और देशों तक फैला रहे हो। अगर मेरी सरकार से दरख्वास्त है, खास करके यहाँ के सीएम से दरख्वास्त है कि इनकी समस्याओं को, इनकी बड़ी समस्या नहीं है, इनकी समस्या मिट्टी को लेकर है, सरकार इनकी समस्या का निराकरण करे। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। कुछ और परिवार हैं, उनसे जानते हैं कि टेराकोटा को ये कैसे बनाते हैं, कितनी मेहनत लगती है, देखते हैं। सर आइए, आपका नाम क्या है? अखिलेश चंद्र प्रजापति। आपका काम क्या है? हमारा काम है मिट्टी का काम करते हैं। ये जो इतनी शानदार आपने घड़े बनाए हैं, ये जो आपने शिल्प रूप इनको दिया है, मूर्ति रूप दिया है, ये कैसे करते हैं? मिट्टी कहाँ से लाते हैं और तकनीक क्या है बनाने की? मिट्टी हम गुलहरिया से खरीद के लाते हैं, तालाब है या फिर हमारे यहाँ पे भी है पोखरा, वहाँ से गर्मी में निकालते हैं, मई जून में। और इसको हम पहले बेस इसका चाक से उतारते हैं, उसके बाद जब हो जाता है इसमें काम करते हैं। सर, इतना कुछ आपने बनाया है, कितनी मिट्टी लगी होगी? मिट्टी तो ज़्यादा लगी है। तो आप कह रहे हैं उसी समय मिट्टी लेकर आते हैं और पूरा समय तक बनाते हैं, कितनी मिट्टी? तो मिट्टी हम 4 टाली 5 टाली स्टॉक कर लेते हैं ना सर। ये चीज़। तो अगर ये तो आप तालाबों से जाते हैं, मई और जून के महीने में ये इंतजार करते हैं कि तालाब सूखे और हम वहाँ से मिट्टी लेकर आए। अगर मिट्टी बड़ी मुश्किल से ख़त्म हो जाती होगी तो क्या रेट पे मिट्टी मिलता होगा? नहीं, ख़त्म नहीं हो पाती है, फिर सीजन आ जाता है, 1 साल का हमने स्टॉक कर लेते हैं मिट्टी। जीआई टैग मिलने के बाद, जीआई टैग समझ रहे हैं क्या होता है? जी जी समझ रहे हैं। जो हम बनाते हैं ऐसा है और कहीं नहीं बनता है, कोई बनाएगा तो उस पर हम मुकदमा भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये इनके समझने का एक ढंग है। ये अपने जो हम आपको समझाना चाह रहे थे, ये अपने ढंग से ये वहाँ तक पहुँच रहे हैं, बढ़िया समझा रहे हैं। ये चीज़ें जो कि आप देख रहे हैं, आपके पिताजी हैं, कितने पीढ़ी से ये काम चल रहा है? ये 3री पुस्त में है। हाँ? 3री पुस्त में ये है। आप पढ़े कितने क्लास तक? BA तक किया हूँ। BA करने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि हम और कुछ कर सकते थे? ये सोचे तो थे लेकिन नहीं हो पाया ना, इसलिए इसी काम में लग गए। और आपके सीएम ने ये कहा है कि एक जिला एक प्रोडक्ट, मतलब एक जिला और एक उत्पाद, तो एक उत्पाद में ये भी आ जाता है। तो आप तो BA किए हुए हैं, आपको गोरखपुर महोत्सव में नहीं जाना चाहिए इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए? नहीं, जाते हैं लेकिन इस बार नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बार खाली ये शायद कपड़े वाले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जाना चाहते तो आपको वहाँ पर स्टॉल मिलता, जाने की कोशिश आपने नहीं की? नहीं, कोशिश भी नहीं की है। आर्डर भी आ गया है, 3-4 जगह देना है, इसके वजह से आर्डर भी आ रहे हैं। जीआई टैग मिलने के बाद रेट में क्या फ़र्क पड़ा है? रेट में इस बार थोड़ा कम पड़ा है, इस कोरोना के काल के वजह से, नहीं तो आगे चल के रेट मिलेगा हमको। जितनी आप मेहनत करते हैं वाजिब रेट आपको मिल जाता है? नहीं, अभी तो पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाला समय में मिल जाएगा। आइए चाचा जी से जानते हैं, आपके क्या लगते हैं वो? चाचा, आपका नाम क्या है? रामचंद्र प्रजापति। कब से ये काम कर रहे हैं? ये तो बहुत अपने 15 साल का उम्र हुआ तभी से इसमें लग गए। यानी कि आपकी कई पीढ़ियां ये काम करते हुए? हाँ, ये हमारे पिताजी के पिताजी ये काम करते थे, उसके बाद हमारे
बाबा किए, उसके बाद हमारे पिताजी भी किए, उसके बाद हम कर रहे हैं, अब हमारे करने के बाद हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। ये जो आप घोड़ा बना रहे हैं, दोनों तरफ से इसके मुख हैं, इसमें जो आप रंग देते हैं, जो ये लाल रंग आता है, वो कैसे आप देते हैं, कुछ बताएंगे? ये एक टेराकोटा, एक मिट्टी बोलती है, और वो हम लोग थोड़ा दूर से ले आते हैं, रेडियो स्टेशन के पास है, और चोरी छिपे ले आ करके अपना बना करके उसको कलर को तब इस पर रंगते हैं। और उस कलर बनाने में ये आम का छाल, खरा सोडा, मेथी पत्ती, यही सब पड़ता है। कूट करके सुखवा करके फिर रख दिया जाता है। उसके बाद फिर जब भट्टी लगाना होता है तो उसको एक दिन पहले उसको कूट करके घोर दिया जाता है, जिस तरह दही जमाया जाता है। उसके बाद सुबह छान करके उस पर रंगाई करते हैं, और भट्टी में रंगाई करने के बाद भट्टी में डालते हैं। जहाँ जितना रंगते हैं उतना ही लाल होता है, और बाकी नहीं। यही तो इसकी खासियत है। एक बात और है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इसे बना रहे हैं, बेच रहे हैं, रेट भी मिल रहा है, मिट्टी चुरा कर ला रहे हैं, जहाँ से लेकर आ रहे हैं वो विरोध इसका नहीं करते? नहीं, इसके लिए तो हम लोग बहुत शासन से भी कहा गया, जिलाधिकारी महोदय से कहा गया, कमिश्नर से कहा गया, जो उस समय चकबंदी में नहीं था वह ज़मीन। और हमने कहा जे उस समय चकबंदी चल रहा था, हम लोग इसके पहले कहे जे सर इसको एक्वायर कर लिया जाए, उससे आपका हम लोग का भी उससे काम चलेगा, देश प्रदेश का भी चल रहा है। चूँकि उस समय कई यहाँ टेनिस सेंटर भी चल रहा था। ये काबिज मिट्टी नहीं मिलेगी तो कलर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग बहुत डीएम और कमिश्नर को कहा गया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिए। एक तरफ वो ज़मीन निकल गया किसी काश्तकार को। एक तरफ सरकार ने इसे जीआई टैग दे दिया, सरकार बड़ी खुश हो रही है, और इस एक इलाके के लोग भी खुश है, खुश होने वाली बात भी है। लेकिन अगर काबिज मिट्टी जो आप कह रहे हैं, पीली मिट्टी, अगर वही नहीं मिलेगा जो इसकी खासियत है, जिस पे जीआई टैग मिला है, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं कुछ करेंगे तो फिर ये गेरू ले आकर के वही कलर करेंगे, और क्या करेंगे। तब तो इसकी खासियत, जिस खासियत के लिए पूरे विश्व में 7 समुंदर पार भी ये फेमस है। शासन को नहीं ये चाहिए। आपने शासन से कई बार कहा? कई बार कहा गया, उस समय कई बार कहा गया, लेकिन शासन नहीं ध्यान दिया। सीएम तो आपके हैं। ठीक है, आज हुए हैं हमारे सीएम ना। अब इसके पहले और नए सीएम थे। यानी आपने अपनी बात उठाई। आपका नाम क्या है सर? राजेंद्र प्रसाद प्रजापति। कहाँ से हैं? मतलब रायगंज, मोहल्ला रायगंज, गोरखपुर। ये जो खासियत है टेराकोटा की, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो बहुत मेहनत लगता है। ये काम तो हम करते नहीं हैं। हम कुल्हड़ बनाते हैं, कोसा बनाते हैं, दिया बनाते हैं, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगता है। वो हमारा मिट्टी आता माधोपुर से, टाली से गिरवाते हैं। इस समय 32 रुपये टाली मिट्टी गिरा रहे हैं, माधोपुर से गिरता है। गोरखनाथ के पीछे माधोपुर नए गांव है, वहीं से आता है। देख रहे हैं शहर में खूब बट्टे चल रहे हैं, और ठंडी का मौसम है, लोग चाय भी पी रहे हैं। फायदा तो आपको भी होता है। फायदा होता है, लेकिन दाम नहीं बढ़ रहा है। बस 90 रुपया 100 मिल रहा है। तो बिक तो रहा है, पहले बिकता भी नहीं था, अब कम से कम प्लास्टिक पे रोक लगी हुई है। आप लगातार जी, सीएम के आने से हमको बहुत फायदा मिला है। बट्टा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन मिट्टियाँ महंगा मिल रहा है। मिट्टी तो महंगी मिल रही है, लेकिन आपके बट्टे भी बिक रहे हैं। खैर, हमने ये जाना सर 4000 रुपया टाली नहीं मिल रहा है मिट्टी, हाँ, और वो भी जबकि सरकार का आदेश है जब मिट्टी आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। चाचा से हमारी बात हुई, एक नई बात जानने को मिली कि इन्होंने जिस मिट्टी के लिए फेमस है, काबिज मिट्टी, पीली मिट्टी, चाचा ने कहा हम कमिश्नर के पास गए, डीएम के पास गए, अब हमारे सीएम हुए हैं, जिनकी प्रयास से हमें जीआई टैग मिला। लेकिन चकबंदी में वो जहाँ से ये मिट्टी लाते थे नहीं था, अब किसी काश्तकार को वो ज़मीन मिल गई है। इन्हें चोरी से बड़े संघर्ष के बाद वो मिट्टी मिल पा रही है। तो जिस मिट्टी के लिए ये खासियत प्रचलित है देश में, विदेश में, और फिर हमारे पूर्वांचल में, यूपी में, अगर वही मिट्टी इन्हें नहीं मिलेगी और ये किसी और मिट्टी का उपयोग करेंगे, तो फिर इस जीआई टैग का मतलब क्या होगा? हम एक ऐसे परिवार से मिल रहे हैं, औरंगाबाद गांव है जहां टेराकोटा के लिए मशहूर है, गोरखपुर का वो गांव औरंगाबाद, जहां हमने
काफ़ी पड़ताल की और ये जानने को मिला एक ऐसा परिवार है जो तमाम पुरस्कारों से सम्मानित है, राष्ट्रपति पुरस्कार, तमाम इन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, यूपी के सीएम ने भी इन्हें पुरस्कार दिया है। इनसे जानते हैं कि कब इन्हें पुरस्कार मिला। और एक ये जो चाची मेरे सामने खड़ी हैं, इनको जब रूस में भारत महोत्सव लगा था तो चाची को भी सम्मानित किया गया था। एक ऐसा परिवार जो चारों लोगों को देख रहे हैं, चारों लोग सम्मानित हैं। इनसे हम खास बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? पन्नेलाल प्रजापति। क्या काम करते हैं? हम टेराकोटा का काम करते हैं, मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बनाते हैं। आपको क्या सम्मान मिला है, जरा बताएं। हमें देखिए 2004-05 में हमको मतलब अवार्ड मिला है और उसके बाद जब से मिला है और इस समय भी सहयोग पूरा मिल रहा है जो हम लोग को चाहिए। और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे रोड जो है व्यापारियों के लिए बहुत दिक्कत होता है, ये रोड हमारा चौड़ीकरण हो जाए, हम लोग उसी में ठीक है। सर को इतना बड़ा सम्मान मिला है। जब हम इनको ये बुलाने के लिए पूछ रहे थे तो ये पूरी तरह से काम में लगे हुए थे, बड़े शालीनता के साथ आए और अपनी बात रखे। इनकी कुछ जेन्युइन मांगे हैं, मैं लास्ट में बताता हूँ। चाचा जी से जानता हूँ। चाचा जी, आपका नाम क्या है? रामचंद्र प्रजापति। आपको क्या सम्मान मिला था? सम्मान यही मिला है जो वो 1979 में स्टेट अवार्ड अपने उत्तर प्रदेश से मिला था। उस समय रामनरेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिया। और आपके पिताजी को भी कोई सम्मान? हमारे पिताजी को राष्ट्रपति पदक मिला है। इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थे और नीलम संजय रेड्डी राष्ट्रपति थे। जो भी सम्मान मिला हो जरा क्रम वाइज बता दें। उनको मिला, उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश का भी मिला पिताजी को, और वहाँ से नेशनल अवार्ड मिला। और उसके बाद हमारे बीच वाले लड़का ये पन्नेलाल प्रजापति हैं, इनको भी उस समय रामनरेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा मिला। फिर दूसरे छोटा लड़का है वो अखिलेश चंद्र प्रजापति, उसको भी मिला है। ये उस समय अखिलेश जी ने इनको अखिलेश को दिए थे पुरस्कार। और हमारी श्रीमती जी है, ये भारत महोत्सव रूस में जब हुआ था तो मीडिया पर के लोग आए थे, इन्हीं का फ़ोटो ले जा कर के खींच करके लगाए। और वहाँ सारे बैनर जो भी लगा था इंडिया से, सब इन्हीं का लगा था बैनर। चाची जी, आपका नाम क्या है? बिलासी देवी। बिलासी देवी। चाचा तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हुए आए, इनसे इनके बच्चे सीख रहे हैं, इनसे इनके बच्चे सीखेंगे अगर कला है तो। आपने कैसे सीखा, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। आप तो कहीं से आई होंगी। हाँ, आयल बाटी माय के नाई हमारे होत रहल। यहाँ आली सासू लगलिन बोले झगड़ा करे जे तू लोग करबू नाई तक के बनाई। जिंदगी भर हम तो करम नाई। तो देखते 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 हम ही लोग सीख ले हली। अब हमसे सीख के हमारा बहू भी बनावत हैं। तो बिगड़े तो चाची सास कुछ बोले नहीं? अरे बोलत रहलिन तो बर्दाश्त करत रहली सब। तो अब मजा आवेला कमवा कैले में? बहुत बाब जे मनो फायदा बा, मनो अपने केहू का मजूरी धतूरी करे ना जाती, अपने घर में बैठ के हम लोग काम करत हैं। सब बच्चे के लेके, बहू के लेके सब लोग काम करती हैं। और मजदूर भी रखती हैं काम? हाँ, मजदूर भी आ जाता है तो 2-4 ठो रख लेते हैं। चाची, जहाँ से आप आई होंगी, आपने बताया कि हम कूड़ा घाट आपकी मायके है। तो वहाँ भी तो लोग कहते होंगे कि जरा हमके सिखा दो। हाँ, लोग कहे ना तो हम कहाँ यहाँ लोग पहुँच पाई हैं। वो लोग सब अगर सीखियो ले लो तो वहाँ के मिट्टी काम करेला? हाँ, वहाँ का मिट्टी बहुत दूर, अब सब बन गया, कॉलोनी होगा, वहाँ मट्टी वट्टी कुछ नहीं अब मिले। चाचा जी, जब मैं चाची से बात कर रहा था, श्रीमती जी से आपके, तो आप कुछ कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते? कहना यही चाहते थे, जब ये प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय भी इनका बैनर वो अपना उत्सव मनाए थे। उसमें भी जितने गेट बने थे दिल्ली में, सब इन्हीं का फोटो लगा था, इन्हीं का बैनर लगा था। 12-12 फीट का बैनर लगा था। तमाम ये कलाकार हैं, इनसे हमने बातें की। एक ऐसा परिवार जिनकी पीढ़ियों, मतलब 3 पीढ़ी राष्ट्रपति पुरस्कार से, सीएम के पुरस्कार से, तमाम पुरस्कारों से सम्मानित होती हुई है। जब इनसे हमने बात की तो बड़ी मांग नहीं थी, बड़ी छोटी और जेन्युइन मांग थी कि मिट्टी हमें सही मिले। मिट्टी हमें जो दिक्कत होती है, जिस मिट्टी के चल इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। और एक बड़ी जेन्युइन मांग थी कि हमारी रोड सही हो, कि कम से कम व्यापारी हमारे घर तक आ पाए। और एक ऐसा परिवार है कि 10 लोगों को रोजगार भी देता है।